अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और ये सारी सीरीज जो है ना वो जारी है 9th क्लास की पूरी मैथमेटिक्स की। हम पीछे से सारे लेक्चर देते हुए आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 तक 4.1 के आज क्वेश्चन नंबर 5 को जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट की जानिब। काफी इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट सबसे पहले ये क्वेश्चन मेंशन है, तो आप इसको एक दफा एज इट इज लिख लें। 2x माइनस 3y माइनस 4/3y माइनस 2x। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, आपने कोशिश करनी होती है नीचे वाली रकमों के वैल्यूज, नीचे वाली जो टर्म्स एक्सप्रेशंस है ना, ये दोनों एक्सप्रेशंस मैच कर जाए। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इनको मैच करने की। 15 वैसे ही आया, 2x माइनस 3y माइनस वैसे ही आया 4/, इन दोनों में से ना, इन दोनों वैल्यूज में से हम माइनस बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब कोई चीज कॉमन, जब माइनस कॉमन आता है ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। इसके साथ कुछ नहीं है, प्लस है, तो जब माइनस बाहर आएगा ना तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और यहां पर आ जाएगा 2x। ठीक है, तो सिंपल यही काम हुआ। जब हम माइनस, इन दोनों वैल्यूज में से जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो दोनों साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, 15/2x माइनस 3y, और इस ये माइनस जो है ना वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो ये माइनस इधर आएगा और इस माइनस, यहां पर माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आप डायरेक्टली भी इस माइनस को इससे मिलाकर प्लस कर सकते हैं, और ये 4 आ गया। उसके बाद ये रकम प्लस की है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। ये रकम माइनस की है, मैं इसको बाद में मेंशन कर लेता हूँ। मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि आपको क्लियर पता चल जाए ये रकम और ये रकम आपस में क्या करती हैं, मैच करती हैं। अब हम क्या करेंगे, जो अब जब नीचे वाली एक्सप्रेशंस मैच कर जाती हैं तो आप इसको वन टाइम लिखते हैं एलसीएम के अंदर। तो हमने इसको एक दफा लिख लिया। ये सिंगल है तो इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगी, और यहां पर कोई ऐसी सेकंड वैल्यू नहीं है जो इससे आके मल्टीप्लाई हो जाए, क्योंकि ये फोल वैल्यू इससे मैच करती है। तो ये इससे कैंसिल होगी और ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 15 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस वैसे ही आया, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये वैल्यू, क्योंकि पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, आप लोगों ने इसको ऐसे कटिंग करना नहीं है, सिर्फ माइंड में सोचना है कि ये मैच कर रही है ऐसे, इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और बाकी कुछ भी ऊपर मल्टीप्लाई होने के लिए हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से ये 4 भी वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 14 + 4 कितना हो जाएगा, 19 ओवर, ये नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी 2x माइनस 3y। ठीक है, तो ये मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो चुका है, तो बस यही इसका आंसर होगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को आप दोबारा सॉल्व करते हैं। 1 + 2x, एक बार क्वेश्चन वैसे रिपीट कर लेते हैं। 1 - 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 + 2x। ठीक है, जैसे कि अपने प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा कि नीचे वाली वैल्यूज के साइन पहले सेम करने की कोशिश की जाती है कि नीचे वाली पूरी एक्सप्रेशन ये से मैच कर जाए। ठीक है, लेकिन इशू ये है कि इनमें से अगर हम कॉमन भी ले लेना तो ये मैच नहीं करती, क्योंकि अगर इसमें से कॉमन लेंगे ना माइनस, तो ये दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे, -1 और -2x, तो ये दोनों माइनस की हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनस का 2x है, प्लस ये 1 जो है ना वो प्लस का है, इसलिए इसमें माइनस लेने से भी ये वाली एक्सप्रेशन इसके साथ मैच नहीं होती। इस वजह से हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो सिंपल, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं कॉमन आ रहा, ये मैच नहीं करती, तो आप पूरी ये एक्सप्रेशन वैसे ही लिख लें और इसको भी वैसे ही हम लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब ये देखें, ये इससे मैच कर रही है, इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू इससे आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 + 2x पहले से था, ये इससे कैंसिल हो गया, ये जो 1 + 2x है ये इससे आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस वैसे ही आएगा। इसी तरीके से 1 + 2x, 1 + 2x से कैंसिल, ये रकम इससे आकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यहां पर 1 - 2x और 1 - 2x 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2x को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है। दूसरा ये है कि हम इसको फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? क्योंकि ये सेम वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो और ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई हो रही है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, कितनी हो जाएगी, 2। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x की होल पावर 2। इसी तरीके से ये दोनों सेम है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2x की होल पावर 2 ओवर ये नीचे वैल्यूज जो है ना, वो आपको पता है, ये एक छोटा सा फार्मूला बनता है हमारे पास, जब दोनों साइन डिफरेंट हो और वैल्यूज बिल्कुल मैच करती हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनता है जब वैल्यूज दोनों मैच करती हो और सिर्फ साइन का फर्क हो, तो आप दोनों को इस तरह करके क्लोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ लो ओपन फॉर्म में लिखा है, आपने इसको क्लोज करना है। सिंपल 1 का स्क्वायर कर लें माइनस और इसका स्क्वायर कर लें 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया हुआ है, बल्कि इसी एक्सरसाइज में कुछ मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे, उनमें से मैंने आपको बताया था कि जब दोनों रकमें सेम हो, जैसे 1 एंड 1 से मैच कर रहा है, 2x से मैच कर रहा है, सिर्फ साइन का फर्क है, उस सूरत में इन दोनों को क्लोज करने का मेथड क्या होता है, पहली रकम का भी स्क्वायर, दूसरी रकम का भी स्क्वायर, सेंटर में माइनस। स्क्वायर का मतलब मरब्बा, या जिसको पावर 2 कहते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का फार्मूला ओपन कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा फार्मूला बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको a समझें, इसको b। a स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, हमने जैसे होता है ना फार्मूला, मैंने बिल्कुल उसी तरह इसको ओपन किया, जैसे a जमा b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद आया माइनस। अब माइनस आता है तो मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेता हूं। ठीक है, ब्रैकेट लगा ली क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट्स आ जाएंगी। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये माइनस वाला फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। इसको 1 को a समझ लें, 2x को b समझ लें, a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको इन फार्मूलाज दोनों के ओपन कर लिए, इसका भी फार्मूला ओपन कर लिया, इसका भी फार्मूला ओपन कर लिया। ओवर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है जी 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 2 1 जा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 4 प्लस 4x, और ये आ गया जी 2x का स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x स्क्वायर, और ये x का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस, और इसको हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 4x, उसके बाद क्या होगा, ये प्लस वैसे ही, और यहां पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना है 4 और x का स्क्वायर। अब जब अंदर छोटी ब्रैकेट रह गई है तो आप इसको ऐसे भी, ये ब्रैकेट आप इसकी लगा लें। ठीक है जी, नेक्स्ट है ओवर, यहां पर वैल्यू वैसे ही आ गई 1 माइनस 4x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 4x प्लस 4x का स्क्वायर, इस माइनस ने सारे साइन अंदर के चेंज कर देने, तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा -1, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का है और ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, यानी कि माइनस ने सारे साइन चेंज कर दिए। 1 माइनस 4x का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा, अगर जो साइन सेम है तो कटिंग कर दें, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गई, ये माइनस थी ये प्लस थी, कैंसिल हो गई, 4x और 4x कितना आ जाएगा 8x, ओवर 1 माइनस 4x का स्क्वायर, ये वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट में आपने सिंपल क्या करना है, एक बार क्वेश्चन नीचे राइट डाउन कर लें। एक्स का स्क्वायर -36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना होता है कि अगर कोई फार्मूला वगैरह कहीं पे अप्लाई हो रहा है तो उसको अप्लाई करके उसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लें। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं -25, तो आप इसको 5 का स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से x का स्क्वायर -36 है तो आप इसको 6 का स्क्वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट आया -x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब आप ये जानते हैं जब दो रकमों के ऊपर स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो तो आपको ये वाला फार्मूला जहन में आ रहा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको ओपन करने का मेथड क्या होता है, एक बार इनको a प्लस b कर लें, एक बार इनको a माइनस b कर लें। इसी तरीके से जब दोनों रकमों के ऊपर स्क्वायर हो सेंटर में माइनस हो तो आपने दोनों वैल्यूज को एक दफा प्लस कर लेना है और एक दफा माइनस कर लेना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओवर इसको भी हम जो है ना वो सिंपल कर लेते हैं, एक बार इनको प्लस कर लें और एक बार इनको माइनस कर लें, -x प्लस 5 ओवर x प्लस 6। अब हम इनका करेंगे एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सिखाया, अभी वही मेथड है इसका। x प्लस 6 और x प्लस 6 जो मैच करता है वो एक दफा लिख लें, ठीक है। तो उसके बाद जो बाकी बचा वो भी आप यहाँ पर लिख लें। ये किसी से मैच नहीं कर रहा तो इसको एज इट इज लिख लिया। जो मैच कर रहा होगा उसको आप एक दफा लिखेंगे, जो बाकी रह जाएगा जो नहीं मैच कर रहा वो भी आप ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको आपको ये पता है जब ये एलसीएम आ जाए तो ये रकम ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो कुछ भी ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये वैसे ही आ जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5, ठीक है। माइनस अगेन और यहां पर आ जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5 वैसे ही आ गया। उसके बाद हमारे पास आया जी x प्लस 6 x माइनस 6, ये x प्लस 6 इससे कट जाएगा और ये वैल्यू इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5 x माइनस 6, ठीक है। तो x प्लस 5 और x माइनस 6 वैसे ही आ गया। ये समझ आया आपको स्टेप? मैं दोबारा इसको एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा से देखें जरा। x प्लस 6 और x माइनस 6 और ये x प्लस 6 आपको पता है कि जो सेम रकमें हैं वो ऐसे ही आ जाएंगी और ये जो बाकी रहा वो भी लिख लिया x माइनस 6, ठीक है जी। यहां तक तो आपको मालूम हो गया। उसके बाद है ये दोनों वैल्यूज इससे कैंसिल हो जानी है क्योंकि जो नीचे है और जो ये नीचे वाली वैल्यूज हैं आपने इसको माइंड में कैंसिल करना है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल। तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आपने इसको ऐसे ही लिख लेना x प्लस 5 x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद आया माइनस वैसे ही, देन क्या होगा जी, ये वाला माइनस इधर आ गया, x प्लस 6 इस x प्लस 6 से हो गया कैंसिल, पीछे क्या रह गया x माइनस 6, x माइनस 6 को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x प्लस 5 को x माइनस 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। x प्लस 5 ऊपर वाली एक्सप्रेशन में यदि ये देखें ऊपर वाली वैल्यूज में x प्लस 5 और x प्लस 5 मैच कर रहे हैं, तो आपने क्या किया x प्लस 5 को कॉमन ले लिया और बाकी रकमों को वैसे लिख दिया। इनमें से x प्लस 5 बाहर आ गया, बाकी रहा x माइनस 5, ठीक है। माइनस ये वाला माइनस वैसे ही x प्लस 5 बाहर कॉमन आ गया और बाकी रहा x माइनस 6 ओवर ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 6 और x माइनस 6। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 वैसे ही आ गया और यहां पर आया हमारे पास ये ब्रैकेट्स को वैसे ही रखा, x माइनस 5, इन दोनों का साइन ओपन कर दें, ये आ जाएगा माइनस x, इस प्लस का साइन था ना तो इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर देना, तो इस माइनस ने इसका भी साइन चेंज कर दिया, प्लस 6 हो गया, ठीक है जी। ओवर x प्लस 6 x माइनस 6। अगेन क्या करेंगे,
x प्लस 5 वैसे ही आया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया और बाकी क्या रहा हमारे पास, 6 में से 5 गए तो 1 आ गया। ठीक है, ये +6 था, ये -5 था। तो साइंस को एडजस्टमेंट के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसको साइन की सॉल्यूशन करना नहीं आता कि प्लस माइनस वाली वैल्यूज को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप जो ऊपर लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके ये साइंस वगैरह सीख सकते हैं। तो +6 में से -5 किए तो +1 आ गया ओवर x प्लस, आप इन दोनों को फार्मूले की मदद से क्लोज कर लें। जैसे हमने इसको ओपन किया था, आप इसको क्लोज कर लें। क्लोज करने का यही मेथड होता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो पहली रकम का भी स्क्वायर और दूसरी रकम का भी स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा जी x प्लस 5, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आ जाएगी ओवर x का स्क्वायर -36, और ये आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 4th वाला पार्ट। इसको एज इट इज एक बार लिख लेते हैं, x ओवर x माइनस y ओवर x प्लस y माइनस 2x y ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको इसके साथ सॉल्व कर लेंगे ताकि किसी किस्म का मसला ना हो, साथ साथ इजीली हम जो है ना वो इसको सॉल्व करते जाएं। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस वाई वैसे ही आया और साथ में आ गया x प्लस वाई। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट थी इसलिए दोनों हमने एलसीएम के अंदर लिख लिए, और ये रकम इससे कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से माइनस वैसे ही आया, ये माइनस इधर आ गया, x प्लस वाई इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई, माइनस ये रकम वैसे ही आ जाएगी 2xy ओवर x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x और x मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएगी, x स्क्वायर हो गया, इसकी 1 थी इसकी 1, तो x और x स्क्वायर, इस x को इससे मल्टीप्लाई किया xy। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ने जब अंदर मल्टीप्लाई आना तो साइन चेंज कर देना, ये प्लस का x है, इसने माइनस का कर देना, x और y xy। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, हमेशा x पहले लिखें y बाद में लिखें। इस माइनस ने इसका साइन क्या कर दिया, प्लस, y और y कितना हो गया, y2 ओवर, अब इनका फार्मूला अगेन से आपको पता है कि दो रकमें हैं, वैल्यूज इनकी सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, तो पहली रकम का भी स्क्वायर कर लें और दूसरी रकम का भी क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, और माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये वैसे ही आ गई। अब कुछ कैंसिल होता है तो कर दें, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गई, पीछे क्या रह गया, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर ये रह गया x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा जी, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2xy ओवर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यूज नीचे है ना, मैंने आपको बताया कि अगर तो ये सेम है तो फिर इनको एक दफा ही लिखना होता है, तो ये सेम थी, मैंने इसको 1 टाइम लिख लिया, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये से कैंसिल, तो ऊपर वाली रकम वैसे ही आ गई, x स्क्वायर माइनस वाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, ये वाला माइनस वैसे ही, ये रकम इससे कैंसिल हो गई, ऊपर कुछ भी नहीं था मल्टीप्लाई होने को, तो ये 2xy भी वैसे ही आ गया। ठीक है, मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चल रहा है ये फार्मूला बन रहा है। अगर हम इसको क्लोज करें ना, तो अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, ये कौन सा फार्मूला बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये वही फार्मूला बन रहा है, ये वाला फार्मूला कौन सा, a स्क्वायर, अगर हम ये वाला फार्मूला आपको जहन में हो, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखें, अगर मैं इसको a स्क्वायर, ये b स्क्वायर आप इसके बाद भी लिख सकते हैं, और माइनस 2ab, तो ये चीज बन रही है आपके पास। ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ xy है, हमारे पास ab है, तो आप इसको xy लिख लें, x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से ओपन कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम दोबारा से इसके साथ कुछ मजीद सॉल्व कर सकें, इसको कटिंग कर सकें। दो रकमों के ऊपर स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, तो इसको एक दफा प्लस कर लें और एक दफा माइनस कर लें। ऐसा मैंने इसलिए किया
ताकि ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाए। ये वैल्यू ये 2 थी, अब 1 रह चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये और ये मैच कर रही थी, तो ये इससे कैंसिल हो गई। तो बाकी रहा x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो यही इसका आंसर होगा। मजीद ये कटिंग नहीं होते तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अब यहाँ पर ये भी मिस्टेक गलती से कर सकते हैं कि वो इस x को इससे कैंसिल कर दें, तो क्वेश्चन सारा गलत। कैंसिल उस वक्त होता है अगर ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे होते, मतलब x मतलब x और z होता है इधर, तो फिर हम इस x को कटिंग कर सकते थे, क्योंकि ये आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई अगर हो रहे होंगे फिर कट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि जब आपस में ये पूरी वैल्यू है, ये दोनों मिलके एक एक्सप्रेशन बना रही हैं, अलग अलग नहीं है, इस वजह से आप इसको इस तरह अलग अलग कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्यों कटिंग की है, क्योंकि ये भी आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई, और ये भी वैल्यू थी, तो इस वजह से ये इससे मैच कर रहा था, तो इनका लिंक था आपस में मल्टीप्लाई का, इस वजह से मैंने इसको इससे कटिंग किया। लेकिन अगर ये दोनों आपस में प्लस या माइनस के लिंक की मदद से जुड़े हुए हैं, फिर आप इसको कटिंग करके अपना क्वेश्चन गलत ना करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और x माइनस 2 उम्मीद है आपको अच्छे से साथ साथ समझ आ रही होगी, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। आप इनको वैसे लिख लें, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस x प्लस 2 ओवर 2x का स्क्वायर माइनस 18। तो आपने इनको पहले फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो अगर फैक्टराइजेशन होती है तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, पहले x माइनस 2 वैसे ही लिखा। अब यहां पर ना ये आपको एक्सपीरियंस से या थोड़ा सा तजर्बे से ये आपको समझ आएगी कि इस रकम का स्क्वायर और इसका स्क्वायर बन रहा है, 9 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर, तो ये इस तरह से बन रहा है। इसका स्क्वायर तो बना ही हुआ है, आपने इसका स्क्वायर खुद से बना लेना है, ठीक है। और यहां पर अगर देखें प्लस 2, यहां से आ रहा है x और यहां से आ रहा है b 3। अब ये देखेंगे वही चीज नहीं बन गई, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये वही फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ये वाला, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये ओपन करें तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये ओपन शक्ल में है, हमने इसको क्लोज करके ऐसे लिखना है, ठीक है। तो हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है, माइनस x प्लस 2 वैसे ही आया ओवर, ये दोनों 2 इनमें कॉमन है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, तो 2 कॉमन निकाला, बाकी रह गया x का स्क्वायर, ये माइनस वैसे ही आ गया, ये जब 2 पे डिवाइड हो गए यहां पर आ जाएगा 9। अब x माइनस 2 वैसे ही, अब इस फार्मूले को हम क्लोज करके लिखने लगे, पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू यहां प्लस है तो प्लस, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। तो ये a जमा b का होल स्क्वायर हो चुका है। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है। तो हमने इसको फार्मूले को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनस x प्लस 2 ओवर 2 वैसे ही आया। अब अगर यहां पर थोड़ा सा आप नोट करें तो x का तो स्क्वायर बना हुआ है, अब यहां पर आप 3 का भी स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हमें फार्मूला भी याद आ गया कि जब दो वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर हो, सेंटर में माइनस हो, आप इसको एक दफा जमा और एक दफा माइनस में कर सकते हैं। x माइनस 2 x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बाकी रहा माइनस, और x प्लस 2 ओवर 2, इन दोनों को एक दफा प्लस कर लें, x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक है जी, ये आ चुका। अब ये रकमें ना 2 हैं, ये 2 वैल्यूज हैं, तो इसको आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका बड़ा ख्याल से आपने याद से, अब ये देखें, ये 2 मैच को, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये अकेला ही है तो आप इसको एलसीएम में लिख लेंगे। 2 यहां पर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। और अब ये देखें, ये वाला 3 और ये 3 मैच कर रहा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मैच कर रही है। तो मैंने आपको बताया था जो मैच कर रही होंगी वो आपने एक दफा लिखनी है, ठीक है। उसके बाद मैच कौन सी नहीं कर रही, अब x प्लस 3 और ये 3 मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आपने ये दोनों वैल्यूज आपने लिख देनी है वैसे ही।
तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, ये 2 वैसे ही आ गया। ये वाली और ये वाली मैच कर रही थी, जो मैच कर रही होंगी वो आपने एक दफा लिखनी है, वो हमने यहां पे लिख ली। जो बाकी रह गया x प्लस 3 और x माइनस 3 वो भी हमने वैसे ही मेंशन कर दिया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम करते हैं। एलसीएम आ गया जी। अब हमें नेक्स्ट स्टेप का पता है कि इसको मैं वैसे ही सिंपल कर लेता हूं, ये कलर से जरा आगे इस पे, तो यहां पर इसको हम x प्लस 3। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट है जी, अब हमने देखना है कौन सी वैल्यूज मैच करती हैं। अब ये देखें x प्लस 3 और x प्लस 3, ये दोनों x प्लस 3 वाली इन दोनों से कैंसिल हो जाएगी, पीछे का रह जाएगा 2 और x माइनस 3। तो यहां पर 2 और x माइनस 3 ये दोनों रकमें इस रकम से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सेंटर में आ गया माइनस, ये वाला माइनस सेंटर में आ गया। ठीक है जी, 2 और x प्लस 3 और x माइनस 3 ये दोनों तीनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 x प्लस 3 और x माइनस 3, पीछे क्या रह गया x प्लस 3। x प्लस 3 x प्लस 2 के साथ मेंशन हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 2 के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसको आगे मूव करते हैं क्वेश्चन को। अब इनमें से ओके, अब हम क्या करेंगे, ये 2 वैसे ही आ गया, या 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है वो जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6, और यहां पर आ गया x माइनस 2, और यहां पर आ गया माइनस। यहां पर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूं। x को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से प्लस 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2 से आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ओवर अगेन दोबारा से नीचे है 2, ये दोनों सेम है तो मैं इनको इकट्ठी करके लिख देता हूं ताकि जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, सिमट जाए। अगेन अब इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 2x दोनों से मल्टीप्लाई कर, 2x को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और माइनस 6 को x माइनस 2 के साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में आ गया माइनस, ब्रैकेट वैसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x और x 2 हो जाएगा। ये जब x इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस 2x। अब ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, प्लस 3x, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का 6। ठीक है जी, ओवर अगेन 2 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। अब हम इनको थोड़ा सा मजीद हल कर लेते हैं। 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 2x का स्क्वायर, ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा माइनस 4x। माइनस ने जब अंदर मल्टीप्लाई होना है तो साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का x है तो माइनस ने इस प्लस के x को माइनस किया तो 6x आ गया। इस माइनस ने इसका साइन चेंज किया, प्लस हो गया, और 6 2 जा 12। ठीक है, अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। माइनस वैसे ही आया और ब्रैकेट जो है ना वो हमने वैसे लगाई, x का स्क्वायर, x वाली वैल्यू जो है ना वो सिंगल x के साथ सॉल्व होगी, तो बाकी रह गया जी हमारे पास 3x में से 2x माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया प्लस x माइनस 6 ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3। अब ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन चल रही है तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। 2x का स्क्वायर वैसे ही आया, 6x और 4x मैंने आपको बताया हुआ है कि जब दोनों साइन सेम होंगे तो वैल्यूज आपस में प्लस हो जाती हैं, तो ये आ गया 10x, लेकिन साइन बड़ी रकम का आता है तो ये आ गया प्लस 12। ठीक है, और माइनस ने अंदर के सारे साइन चेंज कर देने हैं, ये माइनस x का स्क्वायर, ये प्लस था, ये भी माइनस x, ये प्लस 6 है, ये माइनस है तो ये प्लस 6 हो जाएगा, ओवर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर वाली स्क्वायर के साथ सॉल्व होगी, ये 2x का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 1x स्क्वायर, तो यहां पर 1 लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी माइनस 10x और माइनस x, यहां पर आ जाएगा माइनस 11x
और उसके बाद 12 और 6 ये दोनों प्लस के हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18। तो 10x को माइनस एक्स से सॉल्व कर दिया, 12 को 6 से सॉल्व कर दिया, तो सारी वैल्यूज हमारी सॉल्व हो गई। ओवर नीचे वैल्यू हमारे पास रह गई 2 एंड x प्लस 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। ठीक है, अब ना ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होती, उसकी रीजन ये है इसके जो है ना फैक्टर नहीं बनते। ठीक है, तो यहां पर जो है ना मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होती। 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं 18 आएगा, और जी ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही इसका आंसर होगा।